हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमारी GS निधि सीरीज चल रही है, उसमें हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं लोक नृत्य से रिलेटेड। आज तीसरी क्लास है हमारी, तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आपको उनको जल्दी से देखें और इसके बाद यह वीडियो देखें। यहाँ से आपको GK में बहुत मदद मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अंधा व्यक्ति कच्चीपुड़ी सीखेगा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल हैं। कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। यह कौन सा नृत्य करती हैं? तो कुचिपुड़ी। असम के लोक नृत्य प्रमुख कौन कौन से हैं? तो बगरुम्बा नृत्य कहाँ का है? असम का है बगरुम्बा नृत्य। और यह किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति। अंकिया नाट्य भी असम का है। देवधानी नृत्य भी असम का है। उत्तर प्रदेश के यदि हम प्रमुख लोक नृत्यों की बात कर लें तो दादरा उत्तर प्रदेश का है। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला बहुत बार पूछा है। चरकुला नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ख्याल नृत्य, रासलीला भी इंपॉर्टेंट है। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा, व्यथा मतलब होता है दुख, को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो ब्रहा, ब्रहा एक तरह का ब्रहे से ही बना है ब्रहा। तो ब्रहा नृत्य शैली महिलाओं के दुखों को दर्शाती है। ब्रह मतलब होता है एक तरीके से दुखी। ब्रह नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। ब्रह नृत्य शैली किन के द्वारा? तो पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। यह कहाँ की है? तो बिहार की। बिराहा और बिहार। समा, चकवा, बखो बखेन और जट जटन, जटा जटन तथा पमरिया भी बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 54 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों का प्रदर्शन किया जाता है? सिर पर जले हुए दियों का प्रदर्शन किया जाता है आपका चरी नृत्य में। चरी नृत्य में। चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोक नृत्यों में से एक है। तो चरी नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। इस नृत्य में प्रदर्शन कौन करता है? तो केवल महिलाएं करती हैं। धनगरी गजा, कोली नृत्य, तमाशा, तमाशा कहाँ का है? तमाशा बहुत बार पूछा है, महाराष्ट्र का है। धनगरी गजा, कोली नृत्य और तमाशा यह सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो वो है कुचिपुड़ी नृत्य, जो भाषण और माइम शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। और यह कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये आपके केरल के। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के गांव कुशेलवापुरी अथवा कुचेलापुरम से हुई है। अब इसके फेमस यदि हम कलाकार डाल लें कुचिपुड़ी के कौन कौन हैं, तो राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री को कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक कहा जाता है। इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियाँ कौन से पुराण पर आधारित है? तो भागवत पुराण पर आधारित हैं। इसमें किस रस की प्रधानता होती है कुचिपुड़ी में? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। 56 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चिराव, चिराव कहा जाता है। चोंग लायन जोन तथा खोआललाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल नृत्य है। थांगता का शाब्दिक अर्थ होता है तलवार और भाला, तलवार और भाला थांगता का शाब्दिक अर्थ होता है। माच कहाँ का है? तो माच है मध्य प्रदेश का। माच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। थांगता कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट, कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो कमसाले कहाँ का है? कर्नाटक का। कमसाले कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। कमसाले को किस नाम से जाना जाता है? तो बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य भगवान
शिव की महिमा का वर्णन करता है। जैसे हमने मोहिनी अट्टम पढ़ा था, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता है, और यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। कौन सा? कम साले। बीरगासे, डोल्लू कुनीथा, बहुत इंपॉर्टेंट है डोल्लू कुनीथा, गरुड़ी, गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ममिता राज्य के कलोई समुदाय द्वारा एक प्रिय लोक नृत्य है। तो ममता लोक नृत्य किस राज्य का? ममता लोक नृत्य आपका त्रिपुरा का। ममता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेवांग नृत्य, मेलाडोम व होजागिरी नृत्य भी त्रिपुरा के हैं। कौन कौन से हैं? तो गरिया नृत्य है त्रिपुरा का, लेवांग नृत्य है, मेलाडोम है, होजागिरी, यह सारे नृत्य कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू यट्टू। आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है नागालैंड का। नागालैंड में आपको एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल याद रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो वो भी है आपका नागालैंड का। ओलाइट्टू कोन्याक जनजाति, किस जनजाति द्वारा ओलाइट्टू द्वारा ये नृत्य किया जाता है? कोन्याक जनजाति। और रेंगमा युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है। कौन कौन से? रेंगबा जो कि एक युद्ध नृत्य है, बांस नृत्य है, चंगाई नृत्य है, ये सारे भी नागालैंड से आपके संबंधित हैं। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, लोकनाट्य भांड पाथेर। कौन सा? भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह है आपकी कश्मीर की नृत्य शैली, भांड पाथेर। यह लोक नृत्य आपको यदि आप बुक लेकर याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टफ होगा, लेकिन आप इस वीडियो को निरंतर देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ये सारे लोक नृत्य याद हो गए हैं। भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। अब हम सिक्किम के लोक नृत्य जान लेते हैं प्रमुख। तो संगनी, सिंघी छम, गैनी शब्दों, तामांग सैलो, यह कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। सिंगनी है, सिंघी छम है, गैनी है, शब्दों है, तामांग सेलो है, ये सारे कहाँ के हैं? सिक्किम के लोक नृत्य हैं। चूफाट, कौन सा? चूफाट नृत्य भी सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद जान लेते हैं 61 नंबर, धनगरी गजा। कौन सा लोक नृत्य? धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? तो है आपकी महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है धनगरी गजा। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर, कौन से जिले में? सोलापुर जिले के चरवाहों, जो चरवाहों मतलब जो भैंसों को चारा वगैरह, पशुओं को चारा की व्यवस्था करते हैं, ग्वालों जो गाय को चराते हैं, कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनकर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिसेंटली 2021, 22, 23 में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। माथुरी लोक नृत्य, कौन सा? माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? माथुरी यदि हम लोक नृत्य की बात कर लें तो यह विशेषकर तेलंगाना में किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है और श्रावण मास में किया जाता है। कब? सावन मास में। कौन सा नृत्य? माथुरी नृत्य। कहाँ का है? तेलंगाना का। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला, ऐसा बताया जाता है कि उससे इसका गहरा संबंध है। किस नृत्य का? माथुरी नृत्य का, जो कि तेलंगाना का है और श्रावण मास में किया जाता है। उत्तराखंड के यदि हम लोक नृत्यों की बात कर लें तो छोलिया नृत्य आपका उत्तराखंड का है, छोलिया। हारूल नृत्य भी उत्तराखंड का है। तांदी नृत्य भी उत्तराखंड का है। चौमफुला नृत्य भी कहाँ का है? उत्तराखंड का। छोलिया नृत्य उत्तराखंड, हारूल नृत्य उत्तराखंड, तांदी नृत्य उत्तराखंड, चौमफुला नृत्य उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है? तो राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर। कालबेलिया भी राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन राजकीय नृत्य पूछा है तो वो आपका घूमर है। घूमर नृत्य प्रायः विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर का नाम हिंदी शब्द घूमना से बना हुआ है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालीबेलिया भी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? कच्ची घोड़ी कहाँ का है? राजस्थान का है। कठपुतली कहाँ का है? राजस्थान का है। कालीबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है।
कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कालबेलिया राजस्थान। तेरह ताली राजस्थान की किस जनजाति द्वारा? कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है तेरह ताली लोक नृत्य। 64 नंबर क्वेश्चन, घेरिया नृत्य कौन सा? घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो घेरिया नृत्य आपका गुजरात से संबंधित। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंद के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य की क्रियान्वयन करते। रेखमपाड़ा कौन सा है? रेखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। हम सरल से लोक नृत्य पढ़कर चले जाते हैं, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, वही शास्त्रीय नृत्य रटकर चले जाते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में कैसे लोक नृत्य आ रहे हैं वो है आप देख पा रहे होंगे, जिनका नाम आपने कभी सुना न सोचा होगा। रेखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। रेखमपाड़ा नोकम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दामड़ा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य, बुइया नृत्य तथा लाइन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के यदि हम लोक नृत्यों की बात कर लें तो नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। घोघटी हिमाचल प्रदेश। डांगी लोक नृत्य, दानव नृत्य भी हिमाचल प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य, मटकी नृत्य, बरेदी नृत्य। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से? नाटी है, घोघटी है, डांगी है, दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के चटकोरा नृत्य है, भगोरिया नृत्य है, मटकी नृत्य है, बरेदी नृत्य है। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश के यदि प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है नाटी। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में नाटी नृत्य किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर विशेषता किया जाता है। बोलक आर्ट कौन सा है? बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक कौन सा है? संगीत रूप है, चित्र रूप है, मूर्ति कला? तो कर्नाटक राज्य का बोलक आर्ट एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट नृत्य का विशेष कोडवा देवी जनजातियों, देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को डूडी कहा जाता है। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, जैसे ढोलक वगैरह रहता है, उसी प्रकार का एक वाद्य यंत्र रहता है इसमें, तो उसे बोलते हैं डूडी। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिरहोर कौन सा है? बिरहोर नृत्य कहाँ का आदिवासी प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिरहोर नृत्य आपका झारखंड का। पंजाब में आपको याद रखना है भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य पंजाब का है। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाने वाली भारत की प्रमुख जनजाति है। राज्यों में पाई जाने वाली भारत की प्रमुख जनजाति यह है। जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल, रस्सी, टोकरी बनाकर सामान। नेक्स्ट है हमारा रतबई। कौन सा है? रतबई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो रतबई किस जनजाति? रतबई आपका मेवाती जनजाति द्वारा किया जाता है। मेवाती रतबई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा कब? बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पहाड़ी के भागों में निवास करती है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य, लद्दाख का शाही नृत्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य, सवासो डांस, जबरो नृत्य, सान डांस, दुर्पा रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? स्वपावो, जबरो, सोन और द्रुक्पा रचेस। यह कहाँ के? लद्दाख के हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकली। कोलकली है लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य है। कोलकली का शाब्दिक अर्थ होता है छड़ी नृत्य। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। लावा भी एक लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है और कोलकली भी कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। इसे छड़ी नृत्य भी कहा जाता है और केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी नृत्य जम्मू और कश्मीर का नहीं है। बाकी रोफ जम्मू कश्मीर का है, धूमल जम्मू कश्मीर का है, हफीजा भी जम्मू कश्मीर का है। हम बात कर लें तो डांगी लोक नृत्य है कहाँ का? तो डांगी नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। झोरा
झाली, चारवा व झंटा। झोरा, झाली, चारवा, झंटा यह कहाँ के हैं? यह भी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। रौफ, हाफिजा, डमहल यह जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। कौन कौन से हैं? रौफ, हाफिजा और डमहल यह जम्मू कश्मीर के हैं। झोरा, झाली, चारवा, झंटा यह कहाँ के हैं? यह आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। डांगी कहाँ का है? डांगी भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है आपकी फाग। फाग नृत्य शैली आपकी हरियाणा से संबंधित है। डफ, धमाल और झूमल हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। बेलाकली केरल राज्य से संबंधित है। कौन सा? बेलाकली कहाँ का है? केरल का है। फाग कहाँ का है? यह हरियाणा का है और मुख्यतः किसानों द्वारा किया जाता है। चैती कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन हमारा, लावड़ी। तो लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लावड़ी है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य। लावड़ी नृत्य दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका निर्गुणी और एक होता है श्रृंगारी। निर्गुणी लावड़ी में आध्यात्म की ओर झुकाव, जो आध्यात्म में वेदों वगैरह भगवान की तरफ झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावड़ी श्रृंगार रस में डूबा हुआ होता है। इससे स्पष्ट ये नाम से श्रृंगारी लावड़ी श्रृंगार रस में डूबा हुआ। यहाँ तक हमारा पूरा 74 नंबर क्वेश्चन तक हमारे पूरे लोक नृत्य समाप्त हो जाते हैं। 74 में लगभग अतिरिक्त फैक्ट के साथ आप देखेंगे तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं 3 वीडियो में। आप उन्हें देखें। उसके बाद हमारा कल से स्टार्ट होगा अध्याय 2 वादक एवं वाद्य यंत्र, और इसकी यदि पूरी PDF आप फ्री कोस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।